देश के कई बार बंटवारे हो चुके, ये अब्दुल की औलादे इसी देश में 4-4 बीवियां 44-44 बच्चे करते हैं। जब वो अपराधी हैं तो अपराधियों का जब योगी बाबा एनकाउंटर करते हैं तो दिल्ली के अंदर एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 70 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे थे जो तनख्वाह भी ले रहे हैं और दलाली भी कर रहे हैं। बारंबार यही कहता रहूंगा कि एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। रोहित गुर्जर को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो। पहली तारीख के बाद पहले ही तय कर लेंगे। हमारे बीच में तुम रह रहे हो, मुझे पता है, बेखौफ घूम रहे हो क्योंकि कानून लचीला है, लेकिन अब ये कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम देख लेना। पंचायत का अध्यक्ष था मैं, तो जब पंचायत में था, लेकिन जब हमने घोषणा करी आधे घंटे में अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा तो हम यहाँ से कूच करेंगे। अधिकारी आया और परे कोने में बैठ कर कोई बात हुई, मेरी बात कुछ नहीं हुई। आप नहीं थे वहाँ पर? मैं कहा था समाज के सामने यहाँ खड़ा होकर जो भी अधिकारी बात कहे सबको पता लगना चाहिए। जो हमारी मांग है हम मांग उनके सामने रखेंगे और वो एक एक मांग का क्या क्या करना है उन्हें क्या नहीं करना वो समाज को पता लगना चाहिए। वो नहीं हुआ, उन्होंने अलग बैठ कर बात कर ली, लेकिन हमने उनका सम्मान किया है। पहली तारीख तक का टाइम दिया, पहली तारीख तक का टाइम हमने दे दिया उन्हें, लेकिन पहली के बाद टाइम हमारा होगा। रोहित गुर्जर को हम इंसाफ दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो। पहली तारीख के बाद पहले ही तय कर लेंगे हम। मुख्यमंत्री के गेट पर बैठना, प्रधानमंत्री के गेट पर बैठना, अमित शाह के गेट पर बैठना, ये पहले ही तय हो जाएगा हमारा। और मैं वहीं धरने पर बैठेगा, मैंने साथियों को लेकर, सर्व समाज को साथ लेकर, और वहीं जब तक वो फैसला नहीं होगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम वहाँ से हटने वाले नहीं। अब आप चाह रहे थे कि आज ही NH-24 को रोक दिया जाए? बिल्कुल। आपका क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरा था चलो यहाँ से आर पार की आज ही जंग लड़े, ये हमने तय कर दिया था, घोषणा भी करी थी। लेकिन भाई कमेटी, हमारी कमेटी ने तय किया है, मैं उस कमेटी के सम्मान करता हूँ। ऐसा थोड़ा ही है, जो किया है। कोई डीसीपी खुद आए थे, उन्होंने कहा कि 7 दिन में हम बाकी 2 को है उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। मेरी बात तो नहीं हुई डीसीपी से, मैं क्यों कहूँ किसी के सामने, ये कल को कहेंगे आपने कहा था, मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिनकी बात हुई है उन्होंने लोगों को बताया, हमने उनकी बात मान ली और पहली तारीख तक का टाइम दे दिया। क्या क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग क्या क्या है? पहली मांग है रोहित गुर्जर को, जो उसके दोषी है, जिन्होंने उसका मर्डर किया है, एनकाउंटर हो, पकड़े क्यों नहीं गए, पकड़ा ना उनको चाहिए तुरंत पकड़ो। दूसरी मांग है जो यहाँ नंबर 2 के धंधे कर रहे, गलत धंधे कर रहे हैं, उनको यहाँ से भगाया जाने का काम सरकार को करना चाहिए। तीसरी मांग है उस लड़के ने जो प्रशासन का काम था वो काम उसने किया, गलत धंधे को रोकने का काम किया, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 करोड़ रुपए कोई दान में नहीं मांग रहे, उसने यहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपनी जान दी है, इसलिए 1 करोड़ रुपए सरकार उनको दे। एक नौकरी सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी उसके परिवार को मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये 7 दिन में चाहते हैं पूरा हो जाए? 7 दिन में चाहे पूरा हो जाए, 7 दिन में पूरी होनी चाहिए, नहीं पूरी होगी तो फिर अगला काम हुआ करेंगे हम। क्या भाजपा जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ अंतर है? जब वो अपराधी हैं तो अपराधियों का जब योगी बाबा एनकाउंटर करते हैं तो दिल्ली के अंदर एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हम चाहते हैं उस भाई की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब अपराधियों का एनकाउंटर होगा। बस ज़्यादा ना कहते हुए आज की जो पंचायत है, जो हमारे सम्मानित लोग थे, जो उन्होंने निर्णय लिया, वो हमारा जो है सर्वमान्य समिति से हमें जो स्वीकार है, जो भाई पहुँचे उनका भी धन्यवाद है। लेकिन सबसे पहली मांग है, जब यूपी में एनकाउंटर होते अपराधियों के तो दिल्ली में क्यों नहीं होते? दिल्ली तो जो है पूरे देश की जो है दिल है, केंद्र की जो राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है, यहाँ केंद्र है हमारा, तो हम उसका एनकाउंटर चाहते हैं। जो भी अपराधी है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? दिल्ली पुलिस नंबर 1 पे आती है देश के अंदर। बताइए 2 अपराधी जो खुले घूम रहे हैं वो दिल्ली पुलिस पे नहीं पकड़े गए, ये बहुत प्रसन्न चिन्ह है। इनसे कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल भी टीम गई है, उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। कोई नहीं अरेस्ट कर रहा, उनकी अवैध उगाई दिल्ली पुलिस को आती है, और जो मंथली देते थे वो लोग स्मगलर थे। चाहे हमारा रूपेश भाई हो, जो अब से पहले उनका जो है वहाँ मर्डर हुआ था तैमूर नगर में, हमने उन लोगों के लिए भी संघर्ष किया था। अभी गढ़ी मेंढू गांव में एक स्मगलर द्वारा, क्योंकि सबसे न्यायप्रिय जाति देश के अंदर गुर्जर जाति है, जो इस अन्याय को नहीं देख सकती, और रोहित भाई भी इस अन्याय के खिलाफ थे, इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया।
पहली और पहली मांग उस भाई की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब इस अपराधी का जो दो नहीं पकड़े गए हैं इनका एनकाउंटर नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट में कानून पे केस चलेगा, 20 साल लग जाएंगे और ये बाबर की औलाद अपने घर सो रहे होंगे आराम से। सोने नहीं दूंगा। आस्तीन के सांपों, नेव लो, हमारे बीच में तुम रह रहे हो, मुझे पता है, बेखौफ घूम रहे हो क्योंकि कानून लचीला है। लेकिन अब ये कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम देख लेना। ये कानून तुम्हें सजा देगा। और मैं एनकाउंटर की मांग शुरू में की थी, अब भी की है और बारंबार यही कहता रहूंगा कि एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हिलेंगे नहीं भाई। आज तो महापंचायत हुई थी, महापंचायत ने 7 दिन का समय दिया ना। बहुत लंबा महापंचायत ने जो भी समय दिया हो 7 दिन का दिया हो। देखो एक प्रोटोकॉल होता है हर चीजों करने का। हम भी ये नहीं कहेंगे कि भाई एकदम जाके तुम जो रोड घेर लो दोबारा ये करो, नहीं। हमने रोड जब घेरना था जब रोड घेरा। हमने NH-24 का घेराव करके ये संदेश दे दिया कि हिंदुओं को तुम मारोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले हम छेड़ते नहीं और फिर छोड़ते नहीं। तो मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों है? मुख्य आरोपी इसलिए फरार है, देखिए इस देश के अंदर अभी तक जो सरकारें रही 70 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे थे जो तनख्वाह भी ले रहे और दलाली भी कर रहे। तो ऐसे लोगों से अब सावधान हो चुका है देश। आज से ही सरकारों के हाथ में देश है। पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता, अभी तक उसके हाथ खाली क्यों है? दिल्ली पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है, लेकिन नहीं, इसको नंबर 1 कहने वाला कौन है? यही लोग तो थे भाई। दिल्ली पुलिस नंबर 1 इन्होंने बना रखी थी, लेकिन क्यों? क्या दिल्ली पुलिस ने चूड़ियां बंद की है? अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं करा भाई? जब आरोपी तुम्हारे सामने है, हत्यारे तुम्हारे सामने है, अरे उनको जेल में डाल के तुम उन्हें सेफ साइड कर रहे हो। बार-बार आदित्यनाथ का नाम का क्यों उछल रहा है? अगर क्यों उछलता है? चल गया भाई साहब एक्शन लेते हैं, टिट फॉर टैट एक्शन लेते हैं वो। अगर आज बाबा योगी आदित्यनाथ के जैसे लोग यहाँ बैठे होते सरकार में, ये रेखा गुप्ता ना होती तो अभी तक एनकाउंटर पक्का था और बुलडोजर चल रहा होता आरोपी के घर पे। आप ही लोगों के सहयोग से 27 साल के बाद सरकार बनी है। 27 साल बाद सरकार बनी है, एकदम से माहौल नहीं बदलेगा। धीरे धीरे ये गंद निकल के जो आ रहा है सामने, और ये जो हत्यारे जो घूम रहे खुलेआम, इनको सबक सिखाएगा। लेकिन सबक बिल्कुल सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। ये गंदगी जो 27 साल में दिल्ली में बसी हुई थी और जो 70 साल देश ने झेला जिस गंदगी को, वो गंदगी समापन की ओर है। गंदगी साफ मोदी जी ने की है और करेंगे, और इसके लिए काम हो भी रहा है, उच्च स्तर पर काम हो रहा है। जहां पे हमें अपनी सरकार का भी विरोध करना होता है हम करते हैं। जहां पे हमें लगता है हमारी सरकार की गलती हम बताते हैं कि भाई हमारी सरकार की गलती है। अभी तक सरकार का मेन आदमी कहते हैं MP हो या सरकार मुख्यमंत्री, तो ऐसे जगह पे खुद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये छोटा मोटा केस नहीं, रात को गोली बिल्कुल भाई, हमारी शुरू से मांग थी कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो CM है वो यहाँ पे आए, उन्हें आना चाहिए था। मैं निंदा करता हूँ, इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। आप जो है इफ्तार खाने जा सकते हो, बात करें आप इफ्तार खाने जा सकते हो, आप यहाँ पर आनंद विहार में आ सकते हो, लेकिन जहाँ एक भाई की हत्या हो गई और पूरा राष्ट्र का मामला बन गया, वहाँ आने का समय नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, जब किसी हिंदू भाई का मर्डर होता तो आप घेराव करते थे, केजरीवाल नहीं गया। आज तुम्हारे मुख्यमंत्री खुद देखिए केजरीवाल की मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने ये पनपा रखे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति थी। ये बांग्लादेशी बसाए हुए किसके हैं भाइयों? केजरीवाल के। ये बांग्लादेशी झुग्गियां डलवाने वाला कौन? केजरीवाल। ये वोट बैंक की राजनीति थी। अब जो 12 साल उसको दिए, 12 साल उस बंदे ने इतने वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में बांग्लादेशी यहाँ घुसेड़ दिए, घुसपैठिए। आज वही तो जान ले रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई उस पे? ये कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। 4 लोग गिरफ्तार। कार्रवाई क्या हुई है? कार्यवाही पुलिस से अभी यहाँ पंचायत हुई, आप लोगों के सामने हुई। महापंचायत में हमारे जो पंच परमेश्वर थे उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर ठोस कार्रवाई नहीं होती, अवैध काम बंद नहीं होते, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलते और आरोपियों को जेल के अंदर नहीं डाला जाता, उनकी फांसी की मांग नहीं दी जाती। किनके घर पे बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं? बुलडोजर वही आरोपी जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, वही लोग जो बसाए हुए तुम्हारे गुजरों की धरती पे, ये पूरा चारों तरफ गुजरों का है होल्ड है, बसाए हुए तुम्हारे, और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी हत्या कर रहे, तो इससे शर्मनाक क्या होगा आप बताइए। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये थाने में बैठ के भी घर की रोटियां खा रहे हैं। एक हत्या का आरोपी घर की रोटियां, ये थाने की बात है। ये अगर प्रशासन मिला हुआ नहीं है तो क्या है? ये साफ मैं आपको बता रहा हूं, ये 27 साल की गंदगी है
जो फैल चुकी थी। अब इस गंदगी की सफाई होगी। अमित शाह जी ने बैठक बुलाई थी और अब सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ भी होगी। अगर इनसे मिलके और वो लोग हमें मरवाने का काम करे तो उनके ऊपर भी कार्यवाही होगी। टाइम पे टाइम निकले, सब लोग लापरवाही हो जाए, इधर उधर हो जाए, कोई लापरवाह नहीं होगा। क्या इंसाफ दिलाना चाहते हो? परिवार की मुख्य बात मैं आपको बता दूं, ये जो रोहित है ये घर में अकेला व्यक्ति था जो कमाने वाला था। आज इनकी माँ वहां बैठी रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के। ये बंदा अकेला कमाने वाला था। आप इनके घर के हालात देखोगे, इनका कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिंपल सी नौकरी करता था वो व्यक्ति, जिसने बस ये गलती थी मेरे भाई रोहित की कि इन्होंने आरोपियों के खिलाफ मांग की थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। तब से ये व्यक्ति सच का सामना किया ना, सच का सामना किया और सच का गला घोट दिया गया। जैसे ही इन्होंने सच का सामना किया, इनका कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल को ऐसे दबाया जा, आपसी रंजिश का मामला, कोई रंजिश नहीं, धर्म जाति का मामला। भाई साहब ये तो दबा दे, क्यों धर्म जाति का नहीं है? अरे मानने वाला इस्लाम, मानने वाला हिंदू, बाबा इस्लाम मार रहा है, तुम मर रहे हो। तो मारने वाला इस्लाम है, मरने वाला सिर्फ हिंदू है, सनातनी है। हम सनातनी लोग आज भी हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं मिला। बताओ, देश के कई बार बंटवारे हो चुके। ये अब्दुल की औलाद है, इसी देश में 4-4 बीवियां, 44-44 बच्चे कर रहे हैं। भाई एक देश में एक कानून लाओ, धर्म विशेष देश बनाओ, धर्मनिरपेक्ष से काम नहीं चलेगा। जब तक ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र में तो सबका अधिकार, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन आप देखिए ना, जहां जहां पर सबको अधिकार दे रखा है उन देशों की हालत तो देखिए आप। जहां जहां भी इनको अधिकार दे रखे हैं, सारे अधिकार तो यही ले रहे हैं। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, ये मुल्ले काजी, देश तो वीर शिवाजी का, जहां भी जाओगे अस्पतालों की हालत देखो, मुल्ला काजी मिलेगा भरा हुआ।